हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज़ द प्रोनाउंस। तो हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउंस क्या होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, कोई भी टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे यहाँ पे। यस, सो प्रोनाउंस, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउंस होता क्या है? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। मेनली जो प्रोनाउंस होते हैं वो 11 तरीके के प्रोनाउंस होते हैं आपके। तो एक बार देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे। सो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो मैंने पार्ट लिया है दैट इज पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? इनको हम जनरली सब्जेक्ट भी बोलते हैं जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। किसी भी एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में या फिर किसी वस्तु के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं, तो इनको पहचानने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे सेंटेंस है आई लाइक टू रीड बुक्स। आई लाइक टू रीड बुक्स में अब इसमें आई आपका पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें यू आपका पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही प्लेज बास्केटबॉल एवरी वीकेंड। अब इस सेंटेंस के अंदर जो ही है दैट इज योर पर्सनल प्रोनाउन। सो आई, यू, ही, शी, इट, ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। अब इसमें हमने लिया है पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस शो ऑनरशिप। ये क्या करते हैं? ऑनरशिप को शो करते हैं या फिर किसी भी चीज की पोजेशन को शो करते हैं। नीचे एग्जाम्पल जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपके पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, ये सभी वर्ड्स आपके पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं एंड इसमें देयर्स भी है। जैसे दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? ऑनरशिप शो कर रहा हूँ और पोजेशन शो कर रहा हूँ। इज दिस पेन योर्स? द रेड कार इज हिज, दैट ड्रेस इज हर्स, द हाउस इज आर्स। तो ये आर्स, हर्स, हिज, योर्स एंड माइन, ये सभी के सभी आपके पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और पीपल। जब हम किसी एक स्पेसिफिक वस्तु के बारे में बात करें या फिर एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात करें तो उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो 4 वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं दिस, दैट, दीज, दोज, यही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिस इज द केक आई बेक्ड फॉर यू। अब यहाँ पर जो दिस है दिस इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज फॉर सेल, ये भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया। अब इस सेंटेंस में दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये जो 4 वर्ड्स हैं आपके दिस, दैट, दीज, दोज, यही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर एंड इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज को इंट्रोड्यूस करते हैं। रिलेटिव क्लोज ये हो गए आपके हु, हुम, हुज, विच एंड दैट। जब इन शब्दों का इस्तेमाल सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को
आपस में जोड़कर एक पूरा लंबा सेंटेंस बनाया जाता है, तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, बिकॉज दे शो द रिलेशन बिटवीन दी सेंटेंसेस। जैसे द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस में हु का जो इस्तेमाल किया गया है वो हमने वुमन के लिए किया है। ओके, तो ये आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव क्लोज भी है। ही इज द पर्सन, ही इज द पर्सन whom I admire the most। अब पर्सन के लिए हमने whom का इस्तेमाल किया है। whom is your relative pronoun। the car which, अब which का जो इस्तेमाल किया गया है वो हमने कार के लिए किया है यहाँ पर। तो who, whom, which अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं और ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तो इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब यही सेम वर्ड्स हैं बट इनका जो यूज है वो अलग है। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। सेम वर्ड्स हैं, जैसे हम रिलेटिव क्लोज की हमने बात करी थी, हु, whom, whose, which, what। अब ये जो वर्ड्स हैं अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाते हैं और इनसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं तो ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर मैं हु का इस्तेमाल सेंटेंस को जोड़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। whom did you see at the park, आपने पार्क में किसको देखा। तो यहाँ पर हम whom का इस्तेमाल सेंटेंस को जोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इसे एज ए रिलेटिव क्लोज यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसे एज इंटेरोगेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं। हुज बुक आर यू रीडिंग, आप किसकी किताब पढ़ रहे हो। अब यहाँ पर हुज, विच, व्हाट, ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं ये आपके इंटेरोगेटिव्स हैं क्योंकि आप इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो और यही आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आगे देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ हमेशा एक सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। किसी भी नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को जब हम डिनोट करते हैं, रेफर करते हैं, तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन उसको कहा जाता है। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, जैसे ऑल, अनदर, any, anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, some, somebody, someone, something। ये सारे के सारे शब्द आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आई नीड अनदर पेन। अनदर इज ऑल्सो an indefinite pronoun। do you have any questions about the homework। अब यहाँ पर any जो है ये भी आपका indefinite pronouns है। anybody can join the chess club regardless of skill level। so anybody यहाँ पर ये भी एक indefinite pronoun है। anything is also indefinite pronoun। each student must submit their project by Friday। in this sentence each is also एंड इंडेफिनेट प्रोनाउंस। तो ये आपके इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। आई होप सो इनको आप याद करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं और अ प्रेपोजिशन या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर। अब ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, जैसे मी, अस, यू, देम, हिज, हर, इट। ये सारे के सारे शब्द आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। कोई ढूंढने में या फिर सर्च करने में इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शी गेव मी अ बुक। शी गेव मी अ बुक। अब मी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। अब यू जो है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और आई जो है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है। दे इनवाइटेड हिम टू द पार्टी। अब यहाँ पर हिम जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और दे पर्सनल प्रोनाउन है। वी यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है। विजिटेड देम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब देम जो है आपका दिस इज योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो यहाँ पे, मी, अस, यू, देम, हिज, हर, इट, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देखती है अब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं ऑफ ए सेंटेंस एंड एम्फसाइज द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन परफॉर्म किया गया है उसको दर्शाते हैं। जैसे ये सारे वर्ड्स आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, ourselves, themselves and yourselves, ये सारे के सारे शब्द आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। ओके, और दे आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग बास्केटबॉल, तो मैंने अपने आप को हर्ट कर लिया, चोट पहुंचा ली जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यहाँ पर लास्ट में यूज किया गया है। He built the bookshelf himself, उसने अपने आप बुक शेल्फ बनाई। She prepared the meal herself, उसने अपने आप खाना बनाया। The cat groomed itself by licking its fur, अब ये जितने भी वर्ड्स हैं, itself, herself, himself, yourself and myself, ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, बिकॉज वो सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया गया है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा पार्ट है दैट इज emphatic pronouns, sorry, that is emphatic pronoun। emphatic pronouns also known as intensive pronouns, इनको हम intensive pronouns भी कहते हैं। are pronouns used to emphasize a noun or pronoun in a sentence, ये किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन को एम्फसाइज करते हैं, जोर देखते हैं उनके ऊपर। दे रिफ्लेक्ट बैक टू अ नाउन ऑलरेडी mentioned to add emphasis और इंटेंसिफाई द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मीनिंग को एम्फेसिस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वर्ड्स जो हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये सारे के सारे इम्फेटिक प्रोनाउन हैं, आपके इम्फेटिक प्रोनाउन है। अब इसका पता कैसे चलेगा, ये आपको यूज करने हैं बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो तो ये आपके इम्फेटिक प्रोनाउंस बन जाएंगे, इम्फेटिक प्रोनाउंस बन जाएंगे। आई माई सेल्फ विटनेस्ड द इवेंट, यू योर सेल्फ टोल्ड मी द न्यूज, ही हिमसेल्फ एडमिटेड हिज मिस्टेक, शी herself painted the picture, the computer itself shut down। अब एम्फेटिक प्रोनाउंस में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या अंतर होता है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो सेंटेंस के लास्ट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि ये जो एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं ये सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ओके, आगे बढ़ते हैं, बस एक या दो ही रह गए हैं। उसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ईच अदर और वन अनदर, ये जो वर्ड्स आपके हैं ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या फंक्शन करते हैं वो देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड टू इंडिकेट अ म्यूचुअल एक्शन, एक म्यूचुअल एक्शन या फिर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में या फिर दो चीज़ों के बीच में जो होता है उसको दर्शाया जाता है। द मोस्ट कॉमन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इन इंग्लिश आर ईच अदर एंड वन अनदर। जैसे यहाँ पे है दे हग्ड ईच अदर, ठीक है, तो दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप है। सारा एंड टॉम गेव ईच अदर गिफ्ट्स, तो दो चीज़ों के बीच में म्यूचुअल एक्शन है या फिर रिलेशनशिप है। द टू टीम्स रिस्पेक्टेड ईच अदर्स एबिलिटी, तो ये जो वर्ड्स हैं आपके ईच अदर एंड वन अनदर ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ये आपका लास्ट पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप सेपरेटली, किसी ग्रुप में जो मेंबर्स हैं उनको सेपरेटली डिनोट करते हैं, जैसे रेदर देन कलेक्टिवली, कलेक्टिव नाउन एज अ कलेक्टिव उनको यूज नहीं करते हैं। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर, ये वर्ड्स आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ईच स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट,
either solution will work for the problem. So each, either, neither का एग्जांपल देखते हैं. neither option seems appealing. so neither is your distributive pronouns. तो ये आपके pronouns थे. आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. ओके, सो एक बार इनको दोबारा से देखते हैं कौन कौन से नाउन्स आज हमने किए हैं. सबसे पहले हमने किया पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, indefinite pronouns, objective pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, reciprocal pronouns and distributive pronouns. तो ये सारे के सारे जो words होते हैं आपके, ये pronouns होते हैं. I hope so आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है, so आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. Thank you so much for your time. Have a nice day to all of you. Bye bye. Take care.